बिल्कुल सेम एंट्री थी। और जैसे वो जाते हैं ना जलसों में, और आगे ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं क्या हाल है तुम्हारे, या सलाम दुआ करते हैं, ठीक है। तो कल सेम उनका यही स्टाइल था, ठीक है। आए बिल्कुल हंस रहे थे, और उन्हें पता चल गया था कि मीडिया वाले आए बैठे हैं, तो उन्होंने हंस के कहा क्या हाल है तुम सब लोगों के, ठीक ठाक हो। तो हम लोगों ने ये बैठना है, मैं मुनाफिकीन के बारे में दो कुरान की आयतें याद करके आया हूँ, तो वो आज तुम लोगों को सुनानी है, लाजमी है। लेकिन उसको कैसे पता है जो जेल के अंदर बैठा है कि भाई वोटर बहुत खतरनाक होगा 8 फरवरी को, ठीक है। वो कहता है कि ये मेरा प्लान सी है और वो तुम सब देख लोगे, अच्छा मतलब वो इतना जो कॉन्फिडेंट हो के वो कहता है। वो चले गए सीधा रोस्टम पे जाके खड़े हो गए, ठीक है, एवे करके खड़े हुए, ऐसे करके। तो जज साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, जब आपको मौका हम देंगे फिर आप बोल लीजिएगा जो भी बात होगी। उन्होंने ना जब जज साहब ने, जब उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं नहीं मैं भी तो जरा देखूं कि ये कहाँ से मैंने $20 मिलियन का तोहफा लिया है, और ये जो बंदा आप लेकर आए हैं ये कैसे कहता है कि मैंने फला जगह $20 मिलियन का तोहफा बेचा है, ठीक है। तो इस पर जाहिर है हंसी तो सबको आनी, पता था कि गवाह के कैसे लाया गया है गवाह को। तो ऐसे ही जैसे खबर मनी का अपने जैसे एम्प्लॉय खावर को ले आया मनिका था। को लाया गया, जैसे ये तोशा खाना खबर पुराने के मनी का हैं। एम्प्लॉय को ले आए थे जैसे। वो बात भी बताता हूँ, इमरान खान ने उस हवाले से बड़ी अहम बात की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडयाला जेल में इमरान खान से रात मुलाकात करके आए हमारे दो सहाफ़ी फैसल अब्बास खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जब तहरीक इंसाफ के पार्टी निशान भी नहीं है, उम्मीदवार सारे आज़ाद हैं, कहा जा रहा है इलेक्शन से बाहर हो गए तहरीक इंसाफ। इमरान खान प्लान सी क्या रखते हैं जेल में बैठ के, और क्या इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज भी इन तमाम हालात के बाद क्या है, फैसल खर से हम जानेंगे कि इमरान खान से मुलाकात का अहवाल आप तक पहुँचाएँगे। फैसल भाई, ये बताएँ, आप अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और जेल में आपको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं मिलवाने, मुलाकात के लिए, केस की समाप्त के लिए, ये सारा अहवाल बताएं, गए कैसे, खान साहब कैसे आए, क्या क्या बातें हैं। देखें, इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद मेरी तो एटलीस्ट इमरान खान साहब से पहली मुलाकात थी ये, और इस मुलाकात में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। मैं तकरीबन पहले भी कोई 5-6 मरतबा अडयाला जेल गया, वहाँ पर अप्रूवल नहीं आई, नाम नहीं आए। हमारे चंद एक साफ़ी थे जो कि पिंडी को कवर करते हैं, पिंडी के मामलात को, उनको इजाज़त थी। तो कल हमारा भी नंबर लग गया आखिरकार, और हमें भी, पिंडी वालों को वैसे इजाज़त हाँ, अब यही समझ लें कि उन्होंने इजाज़त दे दी कि जनाब आप भी हो आए। तो देखें, जैसे ही आप पटियाला जेल के अंदर एंटर होते हैं ना, तो ये तकरीबन 4 जगह पर आपको चेकिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। उसमें आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई डिवाइस किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, आपने घड़ी नहीं पहनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास सिर्फ आप एक पेंसिल, घड़ी में और ऐसा क्या है कि घड़ी में वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि आपने कोई रिकॉर्डिंग माइक जो होते हैं उस टाइप की कोई चीज़ लगाई हो, कि खान की कोई बात जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड ही ना ना आ हो, जाए, हाँ। ऑडियो ना आए, तो उसका शायद मकसद ये होता है। तो उसमें ये था कि 4-5 जगह चेकिंग थी। उसके बाद सिर्फ हमें अपना पेन और कापी जो है वो लेके जाने की इजाज़त थी। खैर हम पहुँचे, एक छोटा सा स्कूल है वहाँ पर, जो जिसको कमरा अदालत बनाया गया है। स्कूल बेसिकली ये है कि जो कैदियों की ट्रेनिंग होती है ना वहाँ पे, क्योंकि डाला जेल की बहुत लंबी बहुत पुरानी तारीख है, हम्म। तो उस हवाले से जो कैदियों की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उस स्कूल के साथ का जो एक हॉल है ना, उस हॉल को कमरा अदालत बनाया गया है, ठीक है। उस हाल में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर 200 के करीब लोग उस हाल में आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो जज हैं उनकी जगह बनाई गई है, उसके ऊपर राड लगाए गए हैं, वकीलों के लिए वहाँ पर छोटे छोटे जो है वो बल्ब लगाए गए हैं, ताकि जो चीज़ें वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं वो उन्हें पढ़ने में आसानी हो। फिर उसके बाद मीडिया का एक पार्टीशन की गई है, और एक कैबिन मीडिया का बनाया गया है, और उसके बाद जनरल पब्लिक का एक कैबिन बनाया गया है। हम तकरीबन कल थे 10-12 लोग थे मीडिया के। तो हम गए वहाँ पर, हमें बिठा दिया गया ये सारी चेकिंग करने के बाद। तो आए खान साहब, और इस साइड से आए, सबसे पहले उन्होंने मीडिया से सलाम दुआ की, क्या हाल है सबके, ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि यार देखो, कुरान की 2 नए आयतें मैं याद करके आया हूँ। जब खान साहब ने एंट्री की, वो वैसे अदालतों में आपके सामने आप पेश होते रहे, हाई कोर्ट में भी, मुख्तलिफ जगहों पे, वो जो एंट्री अदालतों में करते थे, वही उसी अदालत में भी सेम एंट्री एंट्री ऐसी थी, थी। मैं बिल्कुल सेम एंट्री थी। और जैसे वो जाते हैं ना जलसों में, और आगे ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं क्या हाल है तुम्हारे, या सलाम दुआ करते हैं, ठीक है। तो कल सेम उनका यही स्टाइल था, ठीक है। आए बिल्कुल हंस रहे थे, और उन्हें पता चल गया था कि मीडिया वाले आए बैठे हैं, तो उन्होंने हंस के कहा क्या हाल है तुम सब लोगों के, ठीक ठाक हो। तो हम लोगों ने ये बैठना है, मैं मुनाफिकीन के बारे में दो कुरान की आयतें याद करके आया हूँ, तो वो आज तुम लोगों को सुनानी है, लाजमी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वो चले गए। उसमें लतीफ़ कोसा, शुएब शाहीन, नईम हैदर पंजोता, बाकी जो वकील हैं, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके दरमियान ना मुशावरत होती रही, तकरीबन कोई ये मुशावरत चली आधा घंटा,
फिर ये हुआ कि केस लगा हुआ था तोशा खाना का, और 190 मिलियन पाउंड केस जो है, तोशा खाना केस के जो गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड हो रहे थे अचानक। तो उस दरमियान जो है वो ये हुआ कि एक गवाह थे, और वो गवाह बयान अपना ये रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इमरान खान ने तोशा खाना से 20 मिलियन डॉलर का एक तोहफा लिया, ठीक है। और वो तोहफा जो है वो फिर उसने कहा कि मेरे पास ये शवाहिद हैं कि इमरान खान ने फला जगह तोहफे को बेचा, फला जगह बेचा। ये बात जब चल रही थी ना, फिर हमने देखा कि वो मुशावरत वाली जगह से इमरान खान उठ पड़े, ठीक है। तो साथ वालों ने पूछा किधर, कहता है 1 मिनट मैं आता हूँ। आए, वो चले गए सीधा रोस्टम पे जाके खड़े हो गए, ठीक है, एवं करके खड़े हुए, ऐसे करके। तो जज साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, जब आपको मौका हम देंगे फिर आप बोल लीजिएगा जो भी बात होगी। उन्होंने ना, जब जज साहब ने, जब उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं नहीं, मैं भी तो ज़रा देखूं कि ये कहाँ से मैंने 20 मिलियन डॉलर का तोहफा लिया, और ये जो बंदा आप लेकर आए हैं ये कैसे कहता है कि मैंने फला जगह 20 मिलियन डॉलर का तोहफा बेचा है, ठीक है। तो इस पर जाहिर है हंसी तो सबको आनी, पता था कि गवाह के कैसे लाया गया है गवाह को। तो ऐसे ही जैसे खबर मनिका अपने जैसे एम्प्लॉय खबर को ले आया मनिका था। को लाया गया, जैसे जो तोशा खाना खबर पुराने के मनिका हैं, के एम्प्लॉय को ले आए थे जैसे। वो बात भी बताता हूँ, इमरान खान ने उस हवाले से बड़ी अहम बात की है। खैर, उस गवाह की जो सूरत हाल थी ना, वो वहाँ पे बड़े कंफ्यूज हुआ गवाह। इमरान खान हंस पड़े, सारी जो लोग थे वो भी हंस पड़े, जज साहब खुद भी हंस पड़े कि जज साहब को इस बात का पता था कि भाई वो गवाह को किस तरह से लाया गया है, ठीक है। 2 मिनट खान वहाँ पे खड़ा रहा और उसने कहा छोड़ो बस, जो करना है तुम कर लो। मतलब मैं ये बात नोट कर रहा था कि दो अहम तरीन केसेस हैं इमरान खान के, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड। साइफर केस वो फारिग हो चुका है ना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। तो जब एक बंदे को पता हो कि यार दो मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन केसेस हैं, इनमें मैं जो है वो जेल में हूं उनकी वजह से, ठीक है, और उसमें इमरान खान 0% भी उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यानी उन्होंने माइंड बना लिया है कि ये एक प्लान है, और उस बिल्कुल, प्लान के तहत इमरान खान को उन्होंने सजा सुनानी है। ये जो सारे गवाह, ये सारा एक तमाशा है, प्रोपेगेंडा है, उन्होंने ये माइंड बनाया हुआ इमरान खान ने ये माइंड बनाया हुआ है, नहीं तो एटलीस्ट जब मेन जो केस जिस मुद्दे पर होता है ना, वो ये होता है कि जब गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हो, मुलजिम साथ खड़ा हो, मुलजिम भी सुने, जवाब दे, जज से बात करे, एतराजात लगाए, अपने वकील से गए कि फला जगह एतराज लगाएं। लेकिन 0% भी मैंने इमरान खान का इंटरेस्ट अपने केसेस में नहीं देखा, क्योंकि ठीक वो है। इस बात को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि भाईजान जो चीज़ होनी है ना वो थ्रू प्लान होनी है, ये सारे सियासी केसेस हैं। अच्छा, आप दो तीन चीज़ें बता दें कि एक तो प्लान सी का आप खान साहब क्या कह रहे हैं कि अगला प्लान क्या है उनका, सी क्या लाया अमल होगा, इलेक्शन में तरीके इंसाफ होगी नहीं होगी, क्या होगा? देखिए, वो उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। प्लान सी का क्वेश्चन हुआ था उनसे कि आप बताएं कि प्लान सी क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्लान सी जो है ना वो 8 फरवरी को आपको नजर आएगा, और उस प्लान सी में आपका वोटर जो है वो बहुत खतरनाक होगा। अच्छा, मैं बड़ा इस बात से हैरान हुआ कि ग्राउंड पे हम रहते हैं, हम जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, चले हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि वोटर जो है सर्वे वो, वगैरह देखते हैं, आम सर्वे चीज़ें हैं। देखते हैं या सर्वे करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार वोटर को बहुत ज़्यादा इमरान इंटरेस्ट खान है। से मोहब्बत है या जो भी। लेकिन उसको कैसे पता है जो जेल के अंदर बैठा है कि भाई वोटर बहुत खतरनाक होगा 8 फरवरी को, ठीक है। वो कहता है कि ये मेरा प्लान सी है और वो तुम सब देख लोगे, अच्छा, मतलब जो इतना जो कॉन्फिडेंट हो के वो कहता है। आयात उन्होंने एक पहले एक आयत का तर्जमा बताया था सुनाया किसी था। अहम ओहदे पे बैठे शख्स के लिए, और कल जो आयात हैं वो मुनाफिकीन के बारे में उन्होंने हाँ, सुनाई। कल उन्होंने तीसरे पारे की आयत शायद सुनाई, आयत नंबर 9 थी या पता नहीं, मुझे अब अब वो ज़्यादा एग्जैक्ट याद क्योंकि नहीं जेल है। में चीज़ों को तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं तो। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हम जल्दी में लिख रहे होते हैं तो हमें भी इतना चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो आयत का तर्जमा ये था जो खान साहब ने सुनाया कि जो मुनाफिकीन होते हैं ना, वो हमेशा जो है वो बदी के साथ होते हैं, ठीक है, और अच्छाई के वो खिलाफ हो जाते हैं। तो आज की सूरत हाल में आप देख लें, जो खबर मनिका वाली बात है ना, मैं आपको बता रहा था, वो खान साहब ने बड़ी, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि बुशरा बीबी के मामले पर इमरान खान बहुत संजीदा हो जाते हैं और बहुत वो गुस्से में आ जाते हैं। तो कल भी ऐसी सूरत हाल देखी, वो कहता है कि एक बाप को, ठीक है, बाप से वो बयान दिलवाते हैं कि फला जो बेटे हैं ना, खबर मनिका के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनकी माँ के साथ किसी और ने जना किया है, ठीक है। ये इमरान खान के अल्फाज थे कि वो एक बाप से अपने बेटों की जो माँ है उसके खिलाफ बयान दिलवाते हैं कि फलाह के साथ इसने जना किया है। मुआशरा इतनी हद तक गिर चुका है, बस्ती में चला गया। इतनी बस्ती में चला चला जा चुका है कि जो बच्चे हैं, अब बच्चों को भी तो पता होगा ना कि खावर मनी का क्या बयान दे रहा है, उनके घर बच्चों को नहीं पता होगा। और बयान क्या था कि इमरान खान ने, वो किया जो मुलाजिम ने आगे कहा अदालत जो के मुलाजिम सामने। ने आगे कहा, ठीक है, खबर मनी का अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो खबर मनी का के बच्चे हैं वो अपने बाप से फिर क्या इंटरेक्शन करते होंगे या क्या आमना सामना होता होगा। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा
कि इमरान खान की एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की, वो को पिछले 8 महीने से पेंडिंग पड़ी है। तो वो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि यह दरख्वास्त हमारी लगनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पार्टी को तो कोई कंपेन नहीं करने दी जा रही, सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि इसमें वो अपनी इंटरवेंशन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खान साहब आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? अच्छा, जब केस खत्म हुआ और हियरिंग खत्म होगी, आप लोग पहले निकल गए या खान साहब पहले चले गए? नहीं, उसमें ये हुआ कि अभी केस की हियरिंग चल रही थी और केस की हियरिंग के दौरान ही इमरान खान साफियों के पास आ गया, क्योंकि वो जो जज बैठा होता है वो बहुत दूर बैठा होता है, मीडिया को जहाँ पर बैठाया है वो बहुत दूर है। मतलब हमें कुछ जज की बात नहीं सुनाई देती, वकीलों की बात भी मीडिया को नहीं सुनाई देती। वो वही रिपोर्ट होता है जो प्रोसिक्यूशन से पूछते हैं मीडिया के लोग, या फिर इमरान खान के वकला से पूछते हैं। वो जो जगह है ना, वो आप इस तरह से कह लें कि पीटीआई की सियासत का मरकज बना हुआ है वो कमरा अदालत, ठीक है। क्योंकि वहीं पर बैठ के टिकटों के फैसले होते हैं, वहीं पर बैठ के इख्तलाफात की जो बातें हैं वो ख़त्म की जाती हैं। और वहाँ पर अब कल की जो समात थी ना, वो सिर्फ एक केस की समात प्रोसीडिंग कम ही हुई है। मतलब मैं कह लूँ कि 1 घंटा हुई है तो कम हुई है, पहले 4-4 घंटे समात चलती है और 4-4 घंटे पीटीआई के वकील और इमरान खान जो है वो अपने सियासी मामलात पर बात करते रहते हैं, 4-4 घंटे, ठीक है। तो कल थी 1 घंटा, 1 घंटे में से उन्होंने को 20-25 मिनट साफियों को दिए, 2-4 मिनट इधर उधर जाए के, और बाकी वो अपने वकला के साथ मुशावरत करते रहे। यानी कि टोटल जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है ना, वो उस कमरे अदालत के अंदर जो है वो उसकी डायरेक्शन जा रही है इमरान खान की तरफ से कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। तो फिर मैंने जैसे पूछा कि जब आप केस खत्म नहीं हुआ था, जब आप लोग बाहर आए या खान साहब चले गए? नहीं, उसमें ये हुआ कि चूंकि खान साहब ने हमसे बात कर रही थी, प्रोसीडिंग हमें वैसे ही समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत दूर बैठी थी। तो आप लोग आ गए पहले तो वहाँ हम से? फिर वहां से उठ के चले गए, मेरे ख्याल में वो हम हमारे 5 मिनट के बाद जो पीटीआई के वकील हैं, वो भी बाहर प्रोसिक्यूशन आ गए थे? सारे वो लोग बाहर आ गए, मतलब समात फिर उसके बाद मुलतवी हो गई। फैसल अब्बास खान ने ये सारा अहवाल सुनाया है इमरान खान से मुलाकात का। 5 अगस्त को अरेस्ट हुए थे, उसके बाद अडयाला जेल में मुख्तलिफ लोग उनसे मुख्तलिफ मुलाकातें करके आते हैं। इख्तलाफात के हवाले से पार्टी प्लान क्या है, इमरान खान जेल में बैठ के कह रहे हैं कि जेल में बैठा शख्स बहुत सारे लोगों को शिकस्त दिए हुए है। जेल में बैठे शख्स की सारी जो सोच है इस वक्त, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो फैसले में बताया है। अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।